हम लोग यहाँ देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अचर गुणांक, वो क्या है? ए है। एक्स का जो गुणांक है वो क्या है? बी है। और जो अचर पद है हम लोग का अंत में वो क्या है? सी। यदि आप द्विघाती सूत्र के बारे में जानते हो तो द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ए। तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है बेटा, इसका कंडीशन होता है ये x बराबर क्या है? ये मूल का सूत्र है। ये क्या है? द्विघात बहुपद का शून्य का मूल है। इसी में से एक को अल्फा और एक को बीटा कहा जाता है। प्लस या माइनस में लो, एक प्लस में अल्फा ले लो, माइनस में बीटा ले लो, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा आपको आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाई ए। इसको कहा जाता है शून्यकों का योगफल, इसको कहा जाता है शून्यकों का गुणनफल। लेकिन फिर ये मूल को वास्तविक होने के लिए, बराबर वास्तविक और बराबर होने के लिए, वास्तविक और अलग अलग होने के लिए, और अवास्तविक होने के लिए क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। इसको हिंदी में विविक्त कर या विवेचक कहा जाता है। और इंग्लिश में जानते ही होंगे, इंग्लिश में इसको बेटा डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, इसी डेट्स वाइज इसको डी से सूचित किया जाता है। किसको? वितकर या विवेचक को। तो वितकर या विवेचक का क्या कंडीशन है वो हम लोग समझ लेते हैं। वितकर या विवेचक का क्या कंडीशन हो सकता है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं वितकर या विवेचक का कंडीशन। यदि हम लोग का डी 0 के बराबर हो तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र जो है यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग को मिलेगा कि मूल या तो वास्तविक एवं बराबर मिल रहा है डी बराबर 0 होने पर, या तो डी ग्रेटर देन 0 होने पर, मतलब 0 से बड़ा होने पर, डी का मान धनात्मक होने पर क्या होगा? मूल वास्तविक और अलग अलग होगा। वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, ये भिन्न भिन्न होगा। और यदि बेटा डी आपको लेस देन 0 मिल जाए, लेस देन 0 कहने का मतलब है डी का मान नेगेटिव आएगा। डी कैसा आएगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। इफ डी गिव्स नेगेटिव वैल्यू देन मूल विल बी अवास्तविक। तो बेटा इसका जो रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। मूल संभव नहीं होगा। अवास्तविक चीजों का जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो 11th में हो सकता है, लेकिन 10th लेवल पे कम से कम ये तो नहीं होने वाला है। तो डी लेस देन 0 हुआ तो हम लोग बोल देंगे मूल अवास्तविक है। डी 0 से बड़ा हुआ तो मूल वास्तविक है। डी बराबर 0 हुआ तो मूल वास्तविक और बराबर है। ये हम लोगों का द्विघाती सूत्र है और इसी से हम लोग काम करेंगे। सवाल बनाने का काम यहीं से करेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय क्वेश्चन, ये हम लोग का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोगों को मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पहले हम लोग ए बी सी को लिख लेंगे। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 2 है, और बी बेटा एक्स का गुणांक है जो -3 के बराबर है। गुणांकों को साइन के साथ लिखा जाता है, प्लस में हो तो प्लस में, माइनस में हो तो माइनस में। सी बराबर क्या होगा? 5। नाउ बेटा अभी सिखाए हम विवेचक का सूत्र कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकाल लेंगे। बी का मान -3 है, का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और इंटू सी का वैल्यू है 5। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 दूनी 10 चुके 40, और ये घटाने पर हम लोग को माइनस में आ जाएगा ये -31। 3 या 9, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर ये क्या आ गया? 5 चुके 20 दूनी 40, ये वैल्यू आ गया। तो जो डी का वैल्यू वो निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो इसका मतलब मूल क्या हो गया? अवास्तविक हो गया। इसी तरह से हम लोग डी को चेक करेंगे। मूल वास्तविक होगा तभी मूल निकालेंगे, यदि मूल अवास्तविक हुआ तो मूल नहीं निकालेंगे। यही मूल का प्रकृति है कि मूल क्या है? अवास्तविक। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर होगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना और इतना का मूल क्या होगा? बराबर होगा। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों को। तो जब मूल बराबर होता है द्विघात समीकरण में 2 मूल ही होता है एक्चुअल में। तो जब मूल बराबर हो जाए
जब मूल बराबर हो तो पक्का पता है ना तुमको कि d बराबर क्या होता है, 0 होता है, और d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग ए बी सी का वैल्यू देख लेते हैं इस समीकरण में। इस समीकरण में a का वैल्यू है 2, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में हम बना रहे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। a बराबर 2 है, b का मान x का गुणांक k है, और c क्या हम लोग का 3 है। b का मान हो गया k स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8 या 24, क्योंकि माइनस गया उधर तो प्लस बन गया, और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट, लेकिन प्लस और माइनस दोनों लगेगा आगे में, क्योंकि प्लस का भी होगा, और 24 का भी गुणनखंड कर लेंगे। इधर 2 से लगाओ 12 हुआ, 2 से लगाओ 6 हुआ, 2 से लगाओ 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का जोड़ा लगा दो तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा 6। आगे में तो प्लस माइनस लगा ही हुआ है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस और माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है। डेट्स वाई हम लोग का आंसर प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वेश्चन में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, kx को x से गुना करेंगे kx स्क्वायर हो जाएगा, और kx को माइनस 2 से गुना करेंगे 2kx हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक k है, यहाँ पे v का वैल्यू क्या है माइनस 2k है, और c का वैल्यू है 6। साइन के साथ लेंगे, x का गुणांक है b, तो x का गुणांक b और यहाँ पे x का गुणांक माइनस 2k के बराबर है, तो इसलिए b बराबर 2k और c हो गया हम लोग का 6। चूंकि हम लोगों को दिया गया है कि दोनों मूल बराबर है, तो फिर से हम लोग वही बात करेंगे d इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं बेटा कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ बेटा b का वैल्यू क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज k and the c is 6 इक्वल टू 0। नाउ 2k का स्क्वायर जानते ही हो 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कहाँ गया तो माइनस 2 बार गुना हुआ था, तो माइनस को माइनस से गुना करा तो प्लस हुआ। अब बेटा यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और k तो है ही। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 4k कॉमन ले लेंगे। इफ यू टेक कॉमन 4k तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 6, क्योंकि 4 को k से गुना करो 4k स्क्वायर होगा, और 4k को 6 से गुना करो तो 6 के 24 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन तो लगा ही हुआ है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्रत्येक टर्म को 0 के बराबर कर देना, ऐसा करते ही आपको k का वैल्यू यहाँ से 0/4 यानी 0 आएगा, और यहाँ से k का वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगा। दैट्स वाई हम लोग को k का दो वैल्यू निकला 0 और 6। इस वैल्यू पर d का मान 0 हो जाएगा, मतलब मूल बराबर हो जाएगा। यही हम लोगों का इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। क्लियर है।